नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश पंडित सुपुत्र परम आदरणीय गुरु ज्योतिषाचार्य जी महाराज पंडित सोहनलाल शर्मा जी के आदेश से, उनके आशीर्वाद से आप सभी लोगों के सामने उस विषय को लेकर आ रहा हूं जिस विषय से न केवल हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया परेशान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कोरोना वायरस की, कोविड-19 की। दोस्तों, चीन के वुहान शहर से जनवरी में जन्मा यह वायरस 30 मार्च 2020 को भारत पहुंचा। भारत में केरल के त्रिशूल शहर में, और एक एक कर यह पूरे देश में फैलता जा रहा है। इसको रोकने में योग व आयुर्वेद अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। योग शरीर को स्वस्थ रखकर इम्यूनिटी बढ़ाने का कार्य कर रहा है, तो आयुर्वेद में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनके सेवन मात्र से हम अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। वैसे इलाज के रूप में अभी किसी भी प्रकार का कोई भी औषधि या कोई भी दवाई अभी तक कोरोना वायरस के लिए नहीं बनी है। योग और आयुर्वेद हमारी भारतीय संस्कृति के दो मजबूत स्तंभ हैं, ये सभी जानते हैं। और दुर्भाग्य यह है कि एक और विषय भी है, एक और धरोहर है जिसे हम भूलते जा रहे हैं, और वो है ज्योतिष शास्त्र। आप मेरे साथ सहमत होंगे कि ज्योतिष शास्त्र के रूप में हमारे पास इतना विस्तृत वृहद साहित्य उपलब्ध है जितना शायद ही किसी दूसरे विषय में होगा। परंतु यह हमारे ज्योतिषाचार्यों व प्रकांड पंडितों के लिए बड़ी ही दुखद बात है कि इतने वृहद और विस्तृत साहित्य के उपलब्ध होने के पश्चात भी ना ही देश वाले और ना ही दुनिया वाले इसे विज्ञान का दर्जा देते हैं, विज्ञान मानते हैं, और ना ही इसे अनोखे व सटीक भूत वर्तमान भविष्य कथन करने वाले शास्त्र का दर्जा ही देते हैं। आज मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों के सामने आने का यही मुख्य कारण है कि मैं देश व दुनिया पर आई कोरोना वायरस की महामारी के देश व विदेश में होने वाले फैलाव का मूल्यांकन करके उस पर परम आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य जी महाराज पंडित सोहनलाल शर्मा जी महाराज के द्वारा तैयार की गई भूत वर्तमान व भविष्य जानने की एक अनोखी पद्धति, जो वैदिक कालीन ज्योतिष के ऊपर आधारित है, सोहन पद्धति, इसके द्वारा शोध करके लगातार आपके संपर्क में रहूंगा और आप तक उस शोध को पहुंचाता रहूंगा। मेरे शोध का आधार है सोहन पद्धति, जो ग्रह और नक्षत्रों पर आधारित है, जिसमें ना राशियां हैं और ना ही राहु केतु जैसे छाया ग्रह हैं। मैं जो भी भविष्यवाणी आज तक आप तक पहुंचाता आया हूं या आगे पहुंचाऊंगा, वह दिनांक के अनुसार, प्रतिदिन के अनुसार ग्रहों के नक्षत्रों में भ्रमण पर आधारित होगी। ग्रहों का नक्षत्रों में भ्रमण का एक समय निर्धारित है, उस समय के आधार पर मैं बताऊंगा, और इनका जो आधार है, इस समय का के मूल्यांकन करने का जो आधार है, वो है राजधानी पंचांग और एस्ट्रोसेज ऐप। मैं इन दोनों का ही हृदय से आभारी हूं, सहयोग करने के लिए इनका धन्यवाद करता हूं। आइए गुरुजी महाराज को ध्यान करते हुए और भगवान परशुराम को नमन करते हुए और भगवान भृगु जी को मन में बसाकर सोहन पद्धति के द्वारा कोविड-19 कोरोना वायरस किस प्रकार अपना फैलाव देश व दुनिया में कर रहा है और कैसे कैसे आगे करेगा, इसका पूर्वानुमान हम आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताते हैं। मित्रों, मैं आपको इस महामारी के आरंभ को बताता चलता हूं कि यह प्रारंभ कहां से हुई। ज्योतिष की सोहन पद्धति के अनुसार इस बीमारी का जन्म 13 नवंबर से 26 नवंबर 2019 के बीच कृष्ण पक्ष था, और पक्ष की शुरुआत ही कृतिका नक्षत्र से हुई थी, और एकादशी तिथि के क्षय होने से मृत्यु योग बना, और 14 नवंबर को चित्रा नक्षत्र में इस वायरस ने अपना पहला शिकार बनाया, जिसके लक्षण, जिसे कोविड-19 का पहला मरीज घोषित किया गया, वो थी 8 दिसंबर। जहां चित्रा नक्षत्र उस समय मृत्यु योग के कारण मृत्यु कारक था, वहीं 8 दिसंबर में अश्वनी विपत्ति कारक समस्या प्रधान बना हुआ था, जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हुई। इसमें 12 दिसंबर को जिस समय चंद्र मृत्यु कारक नक्षत्र मृगशिरा में आया, और उसी समय शुक्रदेव भी बीमारी कारक नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में प्रवेश कर गए, आकर बैठ गए, और 13 दिसंबर को सूर्यदेव की भी समस्या उत्पन्न करने वाले मूल नक्षत्र में विराजमान हो गए। ये शुक्र, चंद्र व सूर्यदेव की तिगड़ी ने दुनिया में महामारी की शुरुआत की।
असली परेशानी 26 दिसंबर से शुरू हुई दोस्तों, जब अनिष्टकारी ग्रह शनिदेव बीमारी देने वाले नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में आके बैठ गए। मैं आपको बताता चलूंगा कि कौन ग्रह किस नक्षत्र में आकर बैठा है, जो हमारे जन्म के अनुसार नक्षत्र हमारे कितने शुभ हैं, अशुभ हैं, सम हैं, अनिष्टकारी हैं या बहुत अति अनिष्टकारी हैं, उनका एक मूल्यांकन किया गया है। तो ग्रह जब जब उन नक्षत्रों में आके बैठेंगे, वो नक्षत्र हमारे लिए किस तरह का फल देने वाले हैं, उसके अनुसार वो फल देंगे। चीन ने WHO को 31 दिसंबर को पहले संदिग्ध मामले की सूचना दी। 27 दिसंबर आते आते चंद्र, सूर्य व शुक्र के अगले नक्षत्र में चले जाने से जो राहत आगे नक्षत्र में जाने पर चंद्र, सूर्य और शुक्र ने दी थी, वो राहत 3 जनवरी को शुक्र ने आगे बढ़कर मृत्युकारक नक्षत्र में पहुंचने से शुक्र घातक नजर आने लगे। पिछले वो बीमारी वाले में थे, आगे बढ़कर वो मृत्युकारक में चले गए। जैसे ही चंद्रमा मृत्युकारक नक्षत्र मृगशिरा में 9 जनवरी को पहुंचे कि कोरोना से पहली मौत की खबर सामने आई। दोस्तों, सूर्य भी आगे बढ़कर 11 जनवरी को बीमारी वाले नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में जाकर बैठ गए, जहां पहले से ही शनिदेव विराजमान थे। क्योंकि सूर्य एक नक्षत्र में 13 दिन कुछ घंटे ही रहते हैं और अगले नक्षत्र में चले जाते हैं, अतः 11 जनवरी से 23 जनवरी तक सूर्य नारायण शनि के साथ महा अनिष्टकारी हो गए और 23 जनवरी 2020 तक वुहान को पूरे देश व दुनिया से काट दिया गया। और उसके बाद में वायरस अपना दायरा बढ़ाता चला गया। दोस्तों, डॉक्टर लिवेन लियांग, वे ही वो पहले डॉक्टर थे जो इस अनजान खतरे को भाप गए थे और बाद में उनकी इसी कोरोना वायरस के कारण ही मृत्यु भी हो गई थी। 31 जनवरी को इस महामारी का पहला मरीज भारतवर्ष में मिला, जो केरल के त्रिशूल शहर में पाया गया। और पहली मृत्यु हुई 10 मार्च को, क्योंकि 10 मार्च 2020 को नया पक्ष शुरू हुआ उत्तरा फाल्गुनी का, जो कि मृत्युकारक नक्षत्र था उस समय देश के लिए, और चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी में था, इसलिए 10 मार्च को महामारी की शुरुआत भारत में भी हुई। 17 मार्च को एक और अनिष्टकारी ग्रह मंगल देव ने देश को बीमारी देने वाले उत्तराषाढ़ा में स्थान ले लिया और 24 मार्च को शुक्र पुनः विनाशकारी होकर कृत्तिका में आकर बैठ गया। और आप सभी जानते हैं कि 22 मार्च को प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महामारी के पूर्वाभास के कारण ही पूरे देश को जोड़ने का प्रयास किया और एक दिन का समय स्वयं लॉकडाउन रखा जाए, इसके लिए मांगा। प्रधानमंत्री महोदय जी के निवेदन पर पूरा देश एक साथ खड़ा दिखाई दिया और देश की जनता अथाह स्नेह हुए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विपक्ष का पूर्ण समर्थन प्राप्त करते हुए 25 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन का प्रस्ताव पारित कर दिया। 21 दिनों के लॉकडाउन ये लगाते समय अवश्य यह विश्वास मन में रहा होगा कि इस अवधि में भारत इस महामारी पर विजय हासिल कर लेगा, और लॉकडाउन के नतीजों से ऐसा आभास भी दिखाई देने लगा था, जैसे महामारी को भारत में पैर पसारने से पहले रोक दिया गया है। हमें ऐसा लग रहा है कि ये लॉकडाउन की वजह से हो रहा है, लेकिन सोहन पद्धति ये कहती है कि ये जो ग्रह अशुभ फल दे रहे थे वो कुछ समय के लिए आगे बढ़ गए और सम या शुभ नक्षत्रों में पहुंच गए, जिसकी वजह से ये ठहराव आया है। सूर्य, चंद्र और पक्ष तथा शुक्र ने अपनी स्थितियां बदल दी हैं। यही कारण है कि भारत में मृत्यु दर का आंकड़ा थमा सा नजर आ रहा है। 14 अप्रैल व 15 अप्रैल 2020 को कोई शुभ संकेत लेकर नहीं आ रही हैं, क्योंकि 13 को सूर्य नारायण एक बार फिर विपत्तिकारक नक्षत्र अश्विनी में आकर बैठ गए हैं और 14 अप्रैल को चंद्रमा भी विपत्तिकारक नक्षत्र में मूल नक्षत्र में आकर बैठ गए हैं। शनिदेव पहले ही बीमारी देने वाले नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में विराजमान है और वे लंबे समय तक एक नक्षत्र में रहते हैं, ये हम सभी जानते हैं। 17 अप्रैल देश के लिए उपद्रव को दर्शाता है, जो अशुभ है, जिसके परिणाम देश को आगे चलकर झेलने होंगे, भुगतने होंगे। आने वाले 21 व 23 अप्रैल 17 अप्रैल को भड़की आग को बढ़ाने का काम करेंगी। दूसरी तरफ कोरोना महामारी पर देश की विजय होती दिखाई देगी, परंतु यह केवल मृगमारीचिका भर है। मेरा हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि कृपा करके इस लॉकडाउन को
29 मई तक के लिए बढ़ा दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 14 मई तक के लिए तो अवश्य ही बढ़ा दीजिए। उनके कारण क्या है वो मैं आपको आगे विस्तार से बताता हूं। आप सभी लोग 25 से 26 अप्रैल को भगवान परशुराम जी की स्तुति करें, क्योंकि उनका जन्मोत्सव है। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर उनसे निवेदन करें कि वे देश दुनिया को इस महामारी से निजात दिलाएं, क्योंकि 25 अप्रैल से 14 मई के बीच का समय देश के लिए अत्यंत प्रलयंकारी, विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। यदि 14 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच देश के बुद्धिजीवियों ने इस महाविनाशकारी महामारी से बचाव के उपाय नहीं ढूंढे, उन पर कार्य नहीं किया, तो अच्छी बात नहीं होगी। ये 14 से 24 अप्रैल के बीच महामारी व मृत्यु दर में कमी आएगी। ये जो ग्रह अशुभ नक्षत्रों को छोड़कर आगे बढ़ गए हैं, ये 24 अप्रैल को पुनः अति विनाशकारी होकर नक्षत्रों में आकर बैठ जाएंगे। शनिदेव बीमारी में, गुरु बृहस्पति बीमारी में, विनाशकारी मंगल मृत्युकारक धनिष्ठा में आकर बैठ जाएंगे, शुक्रदेव मृत्युकारक मृगशिरा नक्षत्र में, और बुध विपत्ति कारक अश्वनी में, और स्वयं सूर्य नारायण विपत्ति कारक अश्वनी नक्षत्र में विराजमान हो गए हैं, और अरुण पहले से ही विपत्ति कारक अश्वनी नक्षत्र में विराजमान है। अतः 9 ग्रहों में से 7 नक्षत्र विपत्ति कारक, बीमारी व मृत्युदायक नक्षत्रों में बैठे हैं। शेष बचे वरुण देव व चंद्रमा। इन दोनों में से चंद्रमा 24 से 14 मई के बीच में 25, 27 अप्रैल, 2, 4, 6, 10, 12 मई को अनिष्टकारी नक्षत्रों में भ्रमण करेंगे। अतः 24 से 14 मई के बीच की इन 7 तारीखों में देश बड़ी ही विकट परिस्थितियों से गुजरने वाला है। 14 मई के बाद कुछ ग्रह अपना स्थान बदल रहे हैं, अतः कुछ राहत महसूस होगी। तो थोड़ी सी भी असावधानी घातक सिद्ध हो सकती है देश के लिए, क्योंकि 29 मई तक ग्रह अनिष्टकारी बने हुए हैं। 27 अप्रैल, 4 और 6 मई, इन 3 तारीखों में कोरोना के विस्तार को देखना होगा कि उसमें मृत्यु दर क्या है, और उसमें बीमारी से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या कितनी बढ़ी है, उसकी तादाद कितनी बढ़ी है इन तारीखों में खास तौर पर। अगर वो मृत्यु दर और संक्रमण होने की दर को बढ़ाते हैं तो ये कोई बहुत शुभ समाचार नहीं है देश और दुनिया के लिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि वो सामान्य से अधिक बढ़ी हुई होती है इन तारीखों में, तो आने वाले 17 अक्टूबर से ये कोरोना वायरस की महामारी पुनः देश और दुनिया में आने वाली है, और अब की स्थिति से कहीं ज्यादा खतरनाक स्थिति में लौटकर आएगी। जैसे कोई घायल बाघ पलटकर ज्यादा खतरनाक खूंखार होकर आता है, उस तरीके से 17 अक्टूबर को वापस लौटने के बाद यह महामारी अपना प्रभाव दिखाती हुई जनवरी में जाकर कहीं शांत हो पाएगी, और अपने गणतंत्र दिवस 2021 से पूर्व 22 जनवरी को यह महामारी पूर्ण रूप से शांत होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम वापस आते हैं कि हमारे अनुसार लॉकडाउन 29 मई तक क्यों होना चाहिए, और 14 मई तक तो बिना ढील दिए लॉकडाउन को बढ़ा देना चाहिए। कारण है क्योंकि 25 अप्रैल से 29 मई के बीच 9 ग्रहों में से केवल एक ग्रह वरुण देव को छोड़कर, जो कि 6 वर्ष के लिए लगभग एक नक्षत्र में रहते हैं, और वो ही केवल शुभ नक्षत्र में विराजमान हैं। वो नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। लेकिन इसके अतिरिक्त 8 ग्रह, 9 में से 8 ग्रह सूर्य देव, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि व अरुण देव देश के लिए बीमारी देने वाले नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, कृत्तिका में, या देश के लिए मृत्युकारक नक्षत्र चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा नक्षत्र में, या देश को समस्याएं, परेशानी, विपत्तियां देने वाले नक्षत्र मघा, मूल व अश्वनी में भ्रमण करेंगे, जो देश को बीमारी और बीमारी से मृत्यु तो देंगे ही, साथ ही भविष्य के लिए कई नई समस्याएं भी इस बीच में देकर चले जाएंगे। कुछ ऐसी समस्याएं जो सामाजिक सद्भाव, उपद्रव, देश की इकोनॉमी, किसान, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न कर देंगे जिनका प्रभाव अभी तो कोई विशेष नजर नहीं आ रहा है, किंतु भविष्य में वे समस्याएं उग्र रूप धारण कर सकती हैं। ऐसी परिस्थितियां देश के लिए कब बनेंगी, यह अभी शोध का विषय है, इस पर हमारी शोध चल रही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों। मैं 25
अप्रैल से 29 मई के बीच अशुभ तारीखों की चर्चा कर रहा था। तो आइए ये वे कौन कौन सी तारीखें हैं और क्यों ग्रहों के किन तारीखों को किन नक्षत्रों में आने से वे अशुभ फल देने वाली हैं। तो पहली तारीख है 24 अप्रैल। इस दिन मंगल देव भी देश के लिए संघातिक नक्षत्र मृत्यु कारक नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश कर गए हैं। अनिष्टकारी शनिदेव व गुरु बृहस्पति देश को बीमारी देने वाले नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में आकर विराजमान हो चुके हैं, जो लंबे समय तक उसमें रहेंगे। बीच बीच में सूर्यदेव, बुध, चंद्रमा, शुक्रदेव अपने समय अनुसार अशुभ नक्षत्रों में आए थे और आगे बढ़कर शुभ नक्षत्र में या सामान्य नक्षत्र में चले जाने के कारण स्थितियां अनुकूल व प्रतिकूल होती रही, क्योंकि चंद्रमा एक दिन में अपना नक्षत्र बदलकर आगे बढ़ जाते हैं, बुध लगभग 3 दिन में और शुक्र 8 दिन में और सूर्य नारायण 13 दिन में एक नक्षत्र में भ्रमण कर आगे बढ़ जाते हैं। शनिदेव व गुरु बृहस्पति के साथ इन चारों ने अशुभ नक्षत्रों में संचरण कर देश व दुनिया में कोरोना महामारी से लोगों को संक्रमित किया तथा अति अशुभ नक्षत्रों में संचरण कर वे लोगों की मृत्यु के कारण बने। चूंकि चंद्र, सूर्य, बुध व शुक्र अपने अशुभ नक्षत्रों से निकल चुके हैं, अतः 14 से 24 अप्रैल तक देश में कुछ राहत महसूस होगी। 24 अप्रैल के पश्चात 25 अप्रैल चंद्रमा बीमारी कारक में रहेंगे, 27 अप्रैल में चंद्रमा मृत्यु कारक होंगे और दुर्भाग्य से शुक्र देव भी मृत्यु कारक नक्षत्र मृगशिरा में आकर बैठ गए हैं। अतः अब एक बार फिर से एक के बाद एक देश के लिए अशुभ नक्षत्रों में भ्रमण करने लगे हैं ग्रह। मंगल लगभग 20 दिनों तक एक नक्षत्र में रहेंगे, अर्थात 14 मई तक मंगल अमंगलकारी होंगे, उसके पश्चात ये आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए हमने 14 मई तक लॉकडाउन में किसी भी तरह की ढील ना देने का निवेदन प्रधानमंत्री महोदय से किया था। 27 अप्रैल के बाद 2 मई, 4 मई देश के लिए घातक हैं, तो 6 मई इनसे भी अधिक खतरनाक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि 6 तारीख को चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में है, जो सबसे अधिक मृत्यु का कारक बन सकता है। 6 मई को चतुर्दशी तिथि है और 2 दिन पहले ही द्वादशी तिथि का क्षय होने के कारण 6 मई को कालदंडी योग भी बन रहा है, जो घातक हो सकता है। 7 मई से शनि, गुरु, मंगल, चंद्रमा, अरुण देव के साथ बुध देव भी अनिष्टकारी होकर बीमारी देने वाले नक्षत्र कृत्तिका में आकर बैठ गए हैं। अभी तक 9 में से 7 ग्रह देश के लिए विपत्तिकारक, अनिष्टकारक व मृत्युकारक स्थिति में बैठे हैं और बचे वरुण देव व सूर्य नारायण में से स्वयं सर्वशक्तिमान सूर्य नारायण भी 11 मई को देश के लिए बीमारी देने वाले नक्षत्र कृत्तिका में आकर 13 दिन तक के लिए बैठ गए हैं। अतः ये समय तो देश के लिए बहुत घातक हो सकता है। भगवान परशुराम जी ही अपने तेज व असीम बल पराक्रम के कारण वे अपने श्रद्धेय गुरु भगवान सदाशिव देवादिदेव महादेव की प्रेरणा व आशीर्वाद से इस महामारी से देश और दुनिया को और उसकी निरीह जनता को बचा सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपा करके उनसे निवेदन करें, उनकी स्तुति करें। मई माह में 10, 11, 12, 15, 20, 22, 24 और 25 मई अशुभ संकेत देती दिखाई दे रही हैं। इन तारीखों पर हम विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए कैलाश पंडित को आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार। बोलिए भगवान परशुराम जी की जय, बोलिए गुरु जी महाराज की जय।